हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों, तो गाइज आज करने वाले डिसेबिलिटी और काफ़ी सारी क्लास हो गई। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, फटाफट से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए 432 P1 इस तरह से दिया हुआ है कि 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है, और दिया हुआ है P1, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये 9 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है, ठीक है, विभाज्य है। तो P का मान बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। P की वैल्यू क्या होगी कि P की जगह क्या आएगा। ये दिया है 432, इसको पास में लिख लो, ठीक है। ये P1 दिया हुआ है, तो बताओ P की वैल्यू क्या होगी जब ये 9 से डिविजिबल होगा। और 9 का रूल क्या कहता है, देखो हमने 9 का रूल पढ़ा था, ये 1 है, ठीक है। 9 का रूल कहता था है कि 9 की जो पेयर है, जैसे 4 3 और 2 कितना होगा, 5 और 9, तो 9 कट गया, ठीक है। तो ये 1 है, ठीक है। कह रहे हैं पूरी तरह विभाजित हो, तो विभाजित क्या होगी, तो P की जगह 8 रखना पड़ेगा, तभी तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 और 8 1 9 हो जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो P की वैल्यू 8 आ जाएगी और 8 हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। सेकंड की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ द नंबर 583-437 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो बताना है 583 ये दिया हुआ है नंबर, और दे रखा है ये जो डैश है इसकी जगह क्या नंबर आएगा, ठीक है, ये पूछा गया है। और कह रहा है ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होगा तो देखो क्या आना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9 कट गया, ठीक है। और 8 को हम कितने लिख सकते हैं, एक काम करो 3 को लिख लो, 3 को लिख लो 2 + 1, ठीक है। तो 8 और 1 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 2 9 कट गया, तो अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा 3, ठीक है। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या रखना पड़ेगा, यहाँ x अगर मान है तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, तो 6 रखनी पड़ेगी। 6 और 3 9 हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। हमारा क्या आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत प्यारा है, फटाफट से लिख लो इसे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बैक क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें सभी रूल मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इफ़ अ डिजिट सच दैट 5824 स्टार दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे 5824, अब ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, कि इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, ये पूछा गया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो 11 से क्या है, विभाजित है, डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, देख लेते हैं फटाफट से। रूल क्या कहता है, ठीक है, अल्टरनेट लेते हैं इसमें। देखो इसके बाद एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ने के बाद लेना है, ठीक है। 5 8 छोड़ दिया, फिर 4 छोड़ दोगे, फिर ये, ठीक है। और ये दोनों, ठीक है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब 12 में से माइनस किसको करोगे, इन वालों को, 5 और 2 को। 5 2 कितना हो गया 7, और 7 में इसको 12 बनाने के लिए क्या करें, 5 वैल्यू रखनी पड़ेगी स्टार की, तो ये 12 हो जाएगा। और 12 में से 12 गया क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें करते क्या है कि हमें 0 बनाना होता है, ठीक है। 11 से डिवीजन होगा तो 0 बनाना पड़ेगा, या फिर कोई नंबर बनाना पड़ जाएगा, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, जो क्या 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हमने फिलहाल तो स्टार की जगह 5 रख लिया, तो 0 बना दिया, क्योंकि 8 और 4 कितना 12 हो रहा था, और 5 to 7 और 5 स्टार की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आप बैक क्लास जरूर देखना, ठीक है। फटाफट से आंसर आ चुका है इसका 5। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 34n इज डिविजिबल बाई 11। भाई 11 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 4 ये n, तो n की वैल्यू क्या होगी जब वो ये 11 से डिविजिबल है। तो अल्टरनेट ले लो इसके एक छोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये 3n, ठीक है, 3n हो जाएगा। अब 3n ऐसे लिखते हैं ना, इसको प्लस करते हैं दोनों को, 3n माइनस ये वाला टर्म 4। तो 0 बनाने के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, आप कहोगे 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस आंसर आ गया, ये हो गया 4 - 4, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 आंसर है आपका, ठीक है। 1 आपका प्यारा सा आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 99 अंकों की संख्या n के दोनों अंतिम अंक क्या है, 2 है। कहने का क्या चाह रहा है कि स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है, जो भी संख्या रहेगी 99 अंकों की, और उसके लास्ट में 2 है। तो जो 99 है, वो बताओ, जो 99 है इवन है, ऑड है, तो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है।
तो एक बार बताओ, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑड नंबर का, जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर ले लिया, 1 2 3 डिजिट का, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, 2 है, 2 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम होता है हमेशा। कैसे देख लो, 11 से डिविजिबल कब होगा भाई, एक अल्टरनेट नंबर लेते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 5 अंकों का लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, 2 है, 2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, ये 4 4 हो जाएंगे। कैसे देखो, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 ये हो जाएंगे 8, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो अगर 7 अंकों का ले लिया कोई विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर, कितने हो गए, 3 3 6 1 7, तो ये लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला 2 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 4 4 4 4। ठीक है, तो देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 4 और 2 6 और 4 और 2 6, यानी कि 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 4 4 यानी 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0, 11 से डिविजिबल है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि 99 अंकों का होगा। ठीक है, कितने भी 99 होगा, लास्ट में 2 है और स्टार्टिंग में 2 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 और लास्ट 2, तो ये क्या क्या होगा, 4 4, तो वो नंबर क्या होगा, 4 ही होगा, और 4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन 6 करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 34m इज डिविजिबल बाई 12। कह रहा है कि 34 जो है, 34n क्या है, डिविजिबल है 12 से। किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो 12 से डिविजिबल कब होगा, 12 को हम लिख क्या सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, भाई 4 × 12 होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 3 और 4 का आपने रूल लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल 3 और 4 का लगाओगे इसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार बताओ ये कब डिविजिबल हो कि n की वैल्यू क्या हो। तो एक बार बताओ, अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ 0 रखता हूँ, तो 3 4 0 रख लिया मैंने। ठीक है, अब एक बार बताओ, सबसे पहले हम 4 का रूल लगाएंगे। तो 4 का रूल क्या कहता है, ठीक है, कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 से हमने 40 को डिवाइड किया तो हो रहा है। ठीक है, वहीं हम थर्ड के रूल पे गए, 3 के रूल पे गए, तो 3 का रूल क्या कहता है कि इन तीनों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और सम कितना हो रहा है, तीनों का 7 हो रहा है, और 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो 0 तो हम रख नहीं सकते। ठीक है, जैसे ही हमने 1 रखा, 3 4 1 रखा, ठीक है, 1 रखा, अब 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो एक 41 की टेबल में आता है 4 की टेबल 41 आता है, नहीं आता ना, तो फिर ये 4 से डिविजिबल नहीं है। वहीं हम 3 के रूल पे गए, तो जब 4 से नहीं है तो 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, हटाओ। ठीक है, अब देखो 3 4 2 रख लो यहाँ पे। ठीक है, 2 रख लिया। अब तो 4 से डिविजिबल है 42, बिल्कुल नहीं है, तो बस ये भी नहीं हो गया। एक काम करो, 8 रख के देखो अब डायरेक्ट, 3 4 8। तो अगर लास्ट के दोनों डिजिटों को, जो रूल 4 का कहता है कि लास्ट के दोनों डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है तो 4 से डिवाइड है, तो 4 से 48 हो रहा है डिवाइड। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं, तो 3 कहता है कि तीनों का सम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इनको सम करेंगे, 8 4 12, 12 और 3 15, और 15 क्या आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8 रखना पड़ेगा। इनकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो 12 से डिविजिबल तब होगा जब वो 3 का और 4 दोनों का डिविजिबल रूल सेटिफाई करे। ठीक है, तभी वो होगा। ठीक है, 12 से डिविजिबल, तो ये 8 रखना पड़ेगा। 8 हमारा आंसर आ गया है, एन की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 करते हैं। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ डिविजिबल बाई 15, कुछ नंबर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में 2 3 6 5, और सेकेंड दे रखा है आपको 1 3 7 5, और थर्ड दे रखा है 4 3 6 5, और 4 दे रखा है आपको 2 2 7 5। ये नंबर आपको दे रखे हैं। तो कह रहा है कि ये जो है 15 से डिवाइड है। किससे, 15 से। तो 15 क्या कहता है, 5 3 जा 15, कि 5 और 3 जो अगर 5 से डिवाइड हो जाए और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो मुझसे भी डिवाइड होता है। कह रहा है कि 15 का मतलब कहने का ये है कि 5 और 3 का रूल लगा दो। ठीक है, अगर जो 5 से भी डिविजिबल हो रहा हो और 3 से डिविजिबल हो रहा हो तो लगा देते हैं। देखो सबके पीछे 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 तो सर्टिफाई है सबके लिए। ठीक है, अब 3 पे गए और 3 का रूल लगाने के लिए गए, तो 3 का रूल क्या कहता है,
देखो 3 से 3 कट गया और 6 को 3 इंटू 3 लिख देंगे, ये भी चला जाएगा। और 5 और 6 यहाँ तो 1 बचेगा, यानी कि ये नहीं है, ठीक है, ये 3 से नहीं हो रहा है। ये बात करते हैं 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा 3 से, ठीक है। और 5 4 9 9 भी 3 से कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। यानी कि दोनों के लिए ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो 15 से डिविजिबल होगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, यदि x एंड y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो नंबर दे रखा है आपको 3 4 7 और x और y की वैल्यू पूछा है, ठीक है। x और y की वैल्यू का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो है 80 से डिविजिबल है, किससे, 80 से ये डिविजिबल है। तो ये बताओ 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10, ठीक है। जब 8 इंटू 10 लिख सकते हैं तो देखो लास्ट वाला नंबर जब 10 है तो लास्ट वाला नंबर भी क्या 0 होना चाहिए। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 347x0, ये मिल गई। और ये कितना हो जाएगा 80, 8 इंटू 10। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10 हट जाएगा, इससे कट गया। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, अब बचा हमारे पास 347x अपॉन 8। और 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3, 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के, इधर से मैंने लिखा 347x कि लास्ट के 3 नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल कब होंगे, तो जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा, ठीक है, 40 और 7 टू 8 9 जा, ठीक है। यानी कि 8 9 जा, यानी कि यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो देखो ये आ जाएगा लास्ट में, अगर 2 रखेंगे तो 3 4 7 2 आ जाएगा। और ये पूरा 8 से क्या है डिविजिबल है, तो हमें x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू हमने 2 रखी और y की वैल्यू क्या रखी 0, तो हमें कितना मिल गया 2 मिल गया आंसर, ठीक है। हमारा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई कितना जाएगा 2। तो प्यारा सा है, फटाफट से लिख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 985x3678y इज डिविजिबल बाई 72, देन आपको फाइंड करना है 4x माइनस 3y। तो दिया हुआ है 985x, ठीक है, ये x दिया है, और 36 78y, और कह रहे हैं डिविजिबल है 72 से, ठीक है। किससे डिविजिबल है 72 से। तो देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9, भाई 8 9 ये कितना होता है 72 होता है। और 8 का रूल कहता है कि 985x 36 78y, 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो 8 से जब डिवाइड करने लगे तो 9, ठीक है, 8 9 जा 72, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ कितना रहेगा 6। अब 6 y की वैल्यू क्या रखें कि जो 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 64 हो जाएगा। ये y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 4, तो कितना हो जाएगा 64, और 8 से जाएगा 8 8 जा 64, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई 4, ठीक है। 985x 36 7 8 4 ये आ गया अब, ठीक है। y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो 9 का रूल लगाना है, ठीक है। 9 का रूल, 8 का रूल तो सर्टिफाई हो गया, अब 9 का रूल लगाना है। जब 9 का रूल लगाने लगे तो 9 का रूल देखो 9 से ये काटेगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और उसके बाद एक काम करो, इसको तोड़ लो आप, ठीक है। 4 को लिख सकते हो कितना 3 + 1 लिख सकते हो, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 7 ये 3 है ना, 7 इसको 3 को क्या लिख लोगे 3 को लिख लो 2 + 1 क्या लिख लेंगे 2 + 1, और 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और एक काम करो, ये आ गया 9 और 8 है, ठीक है, इसको लिख लो 4 + 1 लिख लो, किसके लिख लो 4 + 1, 5 को लिख लो 4 + 1, तो 8 और 1 9 हो गया। तो बचा क्या 4 और 1 5 बचा, ठीक है, 5 बचा। और 5x की वैल्यू क्या रखें कि 9 बन जाए, ठीक है। ये तो 5 है तो 4 रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 4, क्योंकि 4 और 1 5 और 4 9, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 4 आएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 4x माइनस 3y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है, ये वैल्यू पूछी गई है। तो इधर कर लेते हैं, देखो 4x है, इधर कर देता हूँ 4x माइनस 3y की वैल्यू कितनी होगी। तो 4x की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16
और 4 3 जा 12, तो इसको जब माइनस करोगे तो 16 में से, ठीक है, ये इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये आया 16 माइनस 12 आया, ठीक है, इसको देखो यहाँ लिख देता हूँ, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, जब इसको माइनस करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है, बताया जा रहा है कि 7624 x43 बाई डिविजल बाई 72, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं 7624, ठीक है, x43 दिया, ठीक है, 43 बाई डिविजल बाई है कितने 72 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 5x माइनस 3 बाई कितना होगा, तो 5x माइनस 3 बाई देखो कैसे होगा, 72 का मतलब क्या है, इसको लिख लो 8 × 9 लिख सकते हैं, 8 9 से 72। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है इसके लास्ट के 4 3 बाई ये जो नंबर है, अगर 8 का रूल लगाएं तो 8 का रूल कहता है कि इसके लास्ट के तीनों नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से करोगे, ठीक है, 8 5 जा 40, और यहाँ क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये 3 है, 3, ठीक है, तो 8 की टेल में आए तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 2, ये 32 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 8 चौक 32, ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो लिख लो इसे 7624, ये x लिख दिया मैंने 432, ये आ गया। अब 9 का रूल लगाएंगे, ठीक है, 9 का रूल देख लो फटाफट से, तो देखो 7 और 2 9, ठीक है, और एक काम करो 6 और 3 9, ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और एक इधर से ले लिया 9, तो इधर एक बचा ना, तो x की वैल्यू क्या रखें कि इसको 1 को ऐड करें उसके साथ 9 बन जाए, तो x की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, आपको रखनी पड़ेगी 9 बनाने के लिए 8, ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, 5x माइनस 3 बाई, तो 5x माइनस 3 बाई निकालने के लिए 5 × x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8, ठीक है, माइनस 3 × y की वैल्यू आई हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40 और 3 2 जा 6, ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा हमें 34 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 34, तो ये हमारा आंसर आ गया 34, बहुत प्यारा सा है, फटाफट से लिख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 85432x78 बाई 88 से क्या है डिविजिबल है, तो वैल्यू बतानी है 4x माइनस 3 बाई की। तो नंबर दे रखा है 85432x78y डिविजिबल बाई 88। देखो 88 का मतलब क्या है 11 × 8, ठीक है, 11 × 8 कितना होता है 88, यानी कि 11 का रूल लगेगा और 8 का रूल लगेगा, तो वो 88 से डिविजिबल होगा। तो देखो नंबर है हमारे पास 85432x78y, देखो लास्ट के अगर 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं भाई, ये कितने जाएगा 8 9 जा 72, 6 रह जाएगा, तो और 8 8 जा 64, यानी कि y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 4 रखनी पड़ेगी, तो यानी कि y की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है, ठीक है, 432x78 ये 4 रह जाएगा। अब 11 का रूल देखो क्या कहता है, अल्टरनेटिव नंबर का सम, ठीक है, इस एक छोड़ के मतलब इसका साथ ये आएगा, इसके साथ ये, और इसके साथ ये, और इसके साथ ये, और ये वाले ये और ये, ठीक है। तो बस एक दूसरे को माइनस करना है और 0 आना चाहिए माइनस करने पे। देखो 8 5 थोड़ी 8 4 12 और 13 14 15 16 16 और 4 20, ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ये आया। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा कितना 5 3 8 और 8 16, ठीक है, 16 प्लस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा -16 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू कितने रखिए 25 माइनस 25 करें, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 9 रखनी पड़ेगी, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से, और 0 आ गया तो क्या 11 से डिविजिबल होगा। तो हमें निकालना क्या था 4x माइनस 3y, ठीक है, 4x माइनस 3y निकालना था, बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 4 है, बस सॉल्व कर दो, 9 4 जा 36 माइनस 12, ठीक है, जब माइनस करोगे तो 6 में से 2 गया कितना 4,
ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 रह गया, 24 हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। कितना? 24। फटाफट से लिखो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ़ 8a546v इज डिविजल बाई 88, तो वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, a इंटू वी कितना होगा। तो देखो फटाफट कर लेते हैं। दे रखा है 8a, ठीक है, और 5146v ये दे रखा है, और ये डिविजिबल है किससे? 88 से है, और 88 को लिख सकते हैं 11 इंटू 8। तो सबसे पहले 8 का रूल लगा दो। ठीक है, तो कितना जाएगा? 8a5146v। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, 8 क्या कहते हैं? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 से जब डिवाइड करने गए तो 8 5 जब 46, बी की वैल्यू कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, तो 8 8 जो 64, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया 8a5146 ये आ गया। अब देखो, अब 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर ले लो भाई, एक छोड़ के। ठीक है, 8 के बाद 5, एक छोड़ दो, फिर 4, 4 के बाद 4, तो कितना हो जाएगा? 8 5। ठीक है, 8 5 13। ठीक है, तो 4 और 4 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा आपका 6 और 1 7, 7 प्लस a कितना आ जाएगा? 7 प्लस a आ जाएगा। तो क्या माइनस करें? a की वैल्यू क्या रखें? ठीक है, अगर a की वैल्यू 3 रखेंगे, a की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 क्या है? 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो निकालना क्या था? a क्रॉस b निकालना था ना। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा? फटाफट बता दो। a की वैल्यू आ गई आपके पास 3, b की वैल्यू 4, तो 12 आपका प्यारा सा आंसर आ गया। 12 क्या आ गया? आंसर आ गया। फटाफट से लिख लो। एक क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 आता है। कहने का मतलब क्या है कि 335 है क्वेश्चन में, देखो ये, और कह रहा है 5a7 को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें? 8b2 मिलता है। क्या मिलता है? 8b2। और ये कह रहा है कि जो 8b2 है वो 3 से डिविजिबल है, तो a की वैल्यू बतानी है बड़ी, कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अगर ये 3 से डिविजिबल होता, ठीक है, ये 8b2 इधर लिख लेता हूँ। अगर ये 3 से डिविजिबल होता तो बताओ किस कंडीशन में ये 3 से डिविजिबल होगा? कि अगर b की वैल्यू हम क्या रखें? देखो, जो 3 का रूल कहता है कि इन तीनों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो b की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो एक बार बताओ, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं है। ठीक है, अगर 2 रखोगे, b की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो 2 2 4 8 4 12 क्या डिविजिबल है। ठीक है, 3 से 2 2, फिर 5 रख के देखो। ठीक है, 5 रखोगे तो 8 5 और 2 7 और 8 कितना? 15 भी डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद 8 रख के देखो, तो b की वैल्यू अगर 8 रखोगे तो 8 8 16 और 2 18, जो भी डिविजिबल है। ठीक है, तो b की जो संभावित वैल्यू है ये हो जाएंगे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है a की वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू देखो किस कंडीशन में आएगी। देखो 7 और 5 कितना? 12 हो गया, तो 2 आ गया, 1 ये रह गया, 3 और 1 4। ठीक है, 4। अगर मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, ठीक है, 1 रख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 5 हो जाएगा, 5 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं 4 रख रहा हूँ, ठीक है, 4 और 4 3 और 1 कितना? 4 और 4 4 कितना? 8 8। ठीक है, तो 8 ये यानी कि a की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? a की वैल्यू हमें 4 रखनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू पूछिए, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल तो। ठीक है, प्यारा सा आंसर है, फटाफट लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 3 की पावर, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया है कि 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13, ठीक है, और 3 की पावर कितने हैं? 14। कह रहा है कि इस डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? ठीक है, तो देखो एक बार एक काम करो, इसमें 3 की पावर 11 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना रह जाएगा? 3, और यहाँ रह जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3। बस इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 11, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 9, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इन सबको ऐड करोगे कितना आ रहा है? ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो हो जाएगा 3 की पावर 11 इंटू 40। अब एक बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है 7, ठीक है, और दूसरा दे रखा है 8, तीसरा दे रखा है आपको 11, और फोर्थ दे रखा है 14। तो ये बताओ 40 किससे डिवाइड है? 8 से, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13,
4 की पावर 14, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल है, तो एक काम करो इसमें कॉमन ले लो, ये 4 की पावर 11, तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा 4 का क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लो, 4 की पावर 11, ये 1 + 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4 यानी कि 16, ठीक है, और 4 का क्यूब 4 × 4 × 3 × 4 यानी कि 64, ठीक है। बस इसको ऐड कर लो अंदर वालों को, तो इनको ऐड करके आएगा आपको 85, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको 7 और एक दे रखा है 14, थर्ड दे रखा है आपको 17 और फोर्थ दे रखा है 9। तो 17 आपका आंसर होगा क्योंकि 17 से डिविजिबल है 85, ठीक है, तो 17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत प्यारा है, तो कह रहा है कि 4 की पावर 61, ठीक है, और 4 की पावर आपको दे रखी है 62, और 4 की पावर दे रखी है 63, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो, तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लो, तो 1 रह गया, ठीक है, ये 4 रह गया, और 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है, तो ये 4 की पावर 61, तो अंदर वालों को ऐड कर लो, तो ये 20 बन जाएगा। अब ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपको 3, 2 दे रखा है 11, थर्ड दे रखा है आपको 13 और 17 दे रखा है 4। बस 3 से ही तो डिवाइड होगा 21, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कह रहे 2 की पावर है इस बार, 2 की पावर कितनी है 51 है, और 2 की पावर कितनी है 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54 और 2 की पावर 55, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो फटाफट से 2 की पावर 51 कॉमन ले लो, एक काम करो, तो यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ 2 का क्यूब रह जाएगा, ठीक है, और 2 की पावर 4 रह जाएगी, ठीक है, ये रह जाएगा, ठीक है। अब देख लो 2 की पावर 51, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 का 2 कितना होता है 4, ये 8 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, कितना 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये आएगा आपका 8 4 12 31, ठीक है, कितना आएगा 31। तो अब हम ऑप्शन में गए और ऑप्शन में देखा, ऑप्शन फर्स्ट हमें मिला 23, दूसरा ऑप्शन मिला 58, थर्ड ऑप्शन मिला 124 और फोर्थ ऑप्शन मिला 127। अब यहाँ तो कोई मिला नहीं हमें, तो इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ये देखो 2 की पावर अगर 49 लिख लूँ और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिख लूँ, भाई पावर ऐड होती है, बेस सेम है, तो 49 और 2 कितना जाए 51, तो इसको 2 की पावर 2 कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 की 31 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 2 की पावर 49, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में जब ऐड करोगे तो 144, देखो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 124 इससे है, तो 124 आपका आंसर आ जाएगा, प्यारा सा, ठीक है। फटाफट लिख लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13, ठीक है, देन इट मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जो 11 और 13 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है कि वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैंने 72 ले गया, 72 देखो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से, ठीक है, 9 8 जा 72, 9 8 72, ठीक है, तो 8 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, और ये 11 से और 3 था, तो ये ऑप्शन जो दे रखा है आपको, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 × 13, ठीक है, इनसे डिविजिबल होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, कि इनमें से कुछ नंबर, जैसे नंबर दे रखे हैं आपको, नंबर दे रखा है 5 4, ठीक है, 0 3 6, एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है 5 0 4 3 6, ये दे रखा है, तीसरा नंबर दे रखा है, ठीक है, ये है 3 4 0 5 6, 4 दे रखा है 6 5 0 4 3, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये 18 से डिविजिबल नहीं है, वो नंबर बताना है। तो 18 का मतलब क्या है 9 2 जा, ठीक है। तो 2 का रूल कहता है कि लास्ट वाला नंबर क्या हो 2 से डिविजिबल हो, तो ये 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रूल तो ही खत्म हो गया कि ये वाला नंबर होगा, बाकी सब 2 से हो रहे हैं, तो फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे कि द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 6709 ये नंबर है, ठीक है,
ये जो है 9 से डिविजिबल है। कब कि इसमें क्या जोड़ा जाए इन नंबरों में, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, 9 से कब डिवाइड होगा, ये तो 9 तो कट गया, ठीक है। और 7 में क्या जोड़ा जाए, 7 में 2 जोड़ा जाएगा तो 9 से कट जाएगा। 6 में 3 जोड़ा जाएगा, टोटल कितना जोड़ा जा रहा है, 3 + 2 यानी कि 5 जोड़ा जा रहा है, और 5 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल गाइज।